अस्सलाम वालेकुम। बैंक बॉक्स स्पोर्ट्स ऑनलाइन के साथ हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अस्का भट्टी आज आपके साथ जो है वो क्रिकेट का प्रोग्राम करेंगी। काजी उजैर जो हैं आज स्टूडियो में मौजूद नहीं है, यकीनन हम उनको मिस करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान जो मैच स्टार्ट हुआ है, आज उसका पहला दिन था और पहले दिन का जो इख्तिताम हुआ है वहां पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की जो हेडलाइंस रही हैं वो यकीनन शान मसूद की 156 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स रही हैं। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इमामुल हक आज जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 8 रन्स बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन्स बनाए। शान मसूद पूरी इनिंग्स को लेकर चले 156 नॉट आउट। बाबर आजम ने 40 रन्स की इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद जो है सरफराज अहमद, फहीम अशरफ, साउथ शकील विकेट पे स्टे ना कर सके और इसके साथ पाकिस्तान 324 रन्स पर जो है वो डे वन का इख्तिताम हो गया। पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो अच्छा स्टार्ट रहा। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग्स खेली, शान मसूद ने जबरदस्त बैटिंग में परफॉर्मेंस दी, लेकिन इमामुल हक की परफॉर्मेंस जो थी वो आज उतना अप टू द मार्क नहीं रही। 8 रन्स बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज वो विकेट पे स्टे करेंगे, इनिंग्स को लंबा लेके चलेंगे, लेकिन 40 रन्स जो हैं बाबर आजम ने स्कोर किए। फहीम अशरफ और साउथ शकील जो हैं लेट मिडल ऑर्डर में उन्हें चांस मिला बैटिंग करने का, लेकिन उस तरह की प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सके। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट 11 की अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। आज जिस तरह से बॉलिंग की एक पोटेंशियल नज़र आया और ये सारे प्लेयर्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट 11 के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं और इसमें बहुत एक्सपीरियंस बॉलर्स भी हैं, जिसमें टॉड मॉर्फे थे। लेकिन आज अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो हाईलाइट रही जॉर्डन की बॉलिंग। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, जिसमें बाबर आजम का बड़ा विकेट भी शामिल है। इमामुल हक और सरफराज अहमद के इंपॉर्टेंट क्रूशियल विकेट क्रूशियल स्टेज पर लेके मेरे ख्याल से अपनी ऑस्ट्रेलिया की जो प्रेसिडेंट 11 की बॉलिंग इम्पैक्ट था उसको पूरी तरह से जो है वो शो किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की अगर थोड़ा पास्ट हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान यूएई में तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आया है। 2014 में और 2018 में पाकिस्तान ने यूएई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो टेस्ट सीरीज यकीनन जीती है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच सीरीज नहीं हरा सका। हालांकि पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स आए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज है वो नहीं हरा सकी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जो है यकीनन ड्रॉ जरूर की है 76 में और 78 में, लेकिन पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज अभी नहीं हरा सका। तो ये चांस रहेगा पाकिस्तान के पास कि ऑस्ट्रेलिया को इस बार ऑस्ट्रेलिया में जो है वो टेस्ट सीरीज हराई जा सके। तकरीबन आफ्टर 1 वीक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ में जो है वो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान जो 4 डे का प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान के पास बहुत क्रूशियल चांस है कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं उनसे यूज टू हो सकता है। लेकिन शान मसूद को ऑब्वियसली आज क्रेडिट देना होगा, स्टार्ट से लेकर डे एंड तक जो है वो विकेट पे स्टे किया, सारे प्लेयर्स को अपने साथ जो है वो इनिंग्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। बाबर आजम की 40 रन्स की इनिंग्स थी और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी 324 रन्स पे जो है वो डे वन पे ख़त्म हुई। और उसके साथ साथ जो है नाथन ने एक आउट किया, मार्क ने एक आउट किया, लेकिन हाईलाइट जो थी वो जॉर्डन की विकेट्स थी जो उन्होंने 3 विकेट्स जो हैं वो लिए। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच सीरीज है वो यकीनन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टफ भी होगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान को ऑब्वियसली फेस जो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंट 11 के जो बॉलर्स हैं उनको फेस कर रहा है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान को मिचेल स्टार्क को फेस करना है, पैट कमिंस को फेस करना है, जोश हैजलवुड को फेस करना है, वो भी पर्थ जैसी कंडीशंस में जहाँ पर विकेट जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंस करता है, विकेट में जो है हमेशा बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है। तो वहाँ पर असल टेस्टिंग होगा पाकिस्तान की बैटिंग का। और ये सीरीज़ जो है पाकिस्तान
पूरी क्रिकेट टीम के लिए, स्पेशली बाबर आजम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि बाबर आजम ऑब्वियसली अब एक एज अ मेन प्लेयर पाकिस्तान की टीम को जो है वो बैटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाबर आजम का क्रिकेट करियर का ये फेज जो स्टार्ट हो रहा है कि अब उन्हें सिर्फ बैटिंग में परफॉर्मेंस देनी है। तो ऑब्वियसली बाबर आजम यकीनन खुद भी स्कोर करना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम उतना इम्पैक्ट नहीं ला सके जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, क्योंकि एशियन कंडीशंस थी। बाबर आजम इस वक्त अपनी पीक पर चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे कि वो 2-3 लंबे इनिंग्स खेलेंगे, मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन उतना डोमिनेंस जो है वो नहीं कर सके। ऑब्वियसली कैप्टनसी का प्रेशर था वर्ल्ड कप में, एक बहुत बड़ी जो है वो हाई इंटेंसिटी प्रेशर गेम रहता है वर्ल्ड कप में। लेकिन बाबर आजम ऑब्वियसली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, जितना उनका कैलिबर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनसे जो है एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दें। और फिर पाकिस्तान जो है यकीनन जब ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगा तो पाकिस्तान जो है वो शाहीन अफरीदी और हसन अली को भी टीम में जो है वो शामिल करेगा। और पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो सरफराज अहमद जो है वो खेल रहे हैं मोहम्मद रिजवान की जगह, क्योंकि सरफराज अहमद जो है न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज थी उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से अपने बैटिंग लाइनअप को जो है वो टेस्ट इन करता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास जो है वो चांस है प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ अपनी जो टेक्निक्स हैं या अपनी परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस किया जा सके, क्योंकि जब सीरीज स्टार्ट हो जाएगी फिर बहुत ही जो है वो कम चांस होगा पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप पे जो है वो एक नज़र डालते हैं कि आज किस तरह की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर जो है वो पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब्दुल्ला शफीक 38 रन्स बनाकर आउट हो गए। 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 76 बॉल्स खेले अब्दुल्ला शफीक ने। इमाम उल हक जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 9 रन स्कोर किए उन्होंने। शान मसूद की इनिंग्स ऑब्वियसली आज की हाईलाइट थी। 156 रन्स जो हैं नोट आउट अभी भी वो क्रीज पर मौजूद हैं। 235 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। 13 फोर्स 1 6 उनके इनिंग्स में शामिल है। 66 रन्स का स्ट्राइक रेट था। बाबर आजम ने भी एक छोटा सा कैमियो खेला, 40 रन्स की इनिंग्स खेली, 88 बॉल्स, 5 बाउंड्रीज, कोई छक्का नहीं लगाया, 45 का स्ट्राइक रेट। सऊद शकील ने 13 रन्स बनाए। सरफराज अहमद ने अच्छा कैमियो खेला, 41 रन स्कोर किए सिर्फ 47 बॉल्स पे। 6 बाउंड्री स्कोर की, 87 का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर किसी प्लेयर का आज रहा है तो वो सरफराज अहमद का रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जॉर्डन ने जिस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है जॉर्डन को, पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 को। आज अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया, बड़े विकेट लिए, इमाम उल हक को आउट किया, बाबर आजम को बड़े क्रूशियल स्टेज पे आउट किया, क्योंकि वहां पर अगर शान और बाबर इनिंग्स को थोड़ा और लंबा लेकर चलते तो हो सकता है कि बाबर आजम भी आज जो है वो सेंचुरी या हाफ सेंचुरी स्कोर कर लेते। उसके बाद फहीम अशरफ जब आउट हुए तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो है वो अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। 89.5 ओवर्स का खेल जो है वो पहले दिन के इख्तिताम पर हुआ। पाकिस्तान ने 324 रन स्कोर किए, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और इसके बाद आमिर जमाल जो है वो कल बैटिंग करने के लिए आएंगे। शान मसूद इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। अगर शान मसूद इनिंग्स को आगे लेकर चलते हैं, पाकिस्तान को 100 रन भी और का मार्जिन यहाँ पर मिल जाता है। पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स में अगर 400 प्लस तक पहुंच जाता है, 420 430 तक कर लेते हैं, तो फिर चीज़ें पाकिस्तान के लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। शान मसूद और 4 जो आने वाले टेल एंडर्स हैं, जिसमें आमिर जमाल हैं, जिसमें मीर हमजा हैं, खुरम शहजाद हैं और इब्रार अहमद हैं, अगर ये विकेट पर स्टे करते हैं 100 रन्स की और यहाँ पर पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिर मार्जिन रहेगा प्रेसिडेंट 11 जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनको फॉलो ऑन करवाने का, क्योंकि 200 का मार्जिन रहता है। जितना भी आप फर्स्ट इनिंग्स में टोटल करते हैं 200 जो स्कोर है उसको अगर कोई टीम नहीं कर पाती तो फिर ऑब्वियसली फॉलो ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं अगर पाकिस्तान जो है वो 400 प्लस जो है वो स्कोर कर सकता है। तो शान मसूद इनिंग्स को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो बैटर्स हैं उनकी तरफ से इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आई। बाबर आजम ने यकीनन रन्स किए, लेकिन ऑब्वियसली आज एक पाकिस्तान लंबे जो है वो एक गैप के बाद आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान ने पहले श्रीलंका में जो है वो टेस्ट मैच सीरीज जीती 2-0
सदियों से। उसके बाद पाकिस्तान जो है वनडे क्रिकेट ही खेल रहा था। पाकिस्तान ने एशिया कप खेला, अफ़गानिस्तान से सीरीज़ खेली श्रीलंका में, फिर वर्ल्ड कप जैसी लंबी कैंपेन में पाकिस्तान ने जो है एक लंबा टूर था इंडिया में वर्ल्ड कप कैंपेन का। उसके बाद मेरे ख़्याल से अभी थोड़ा-सा यूज़्ड टू होंगे कंडीशन से, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी चेंजेस भी किए हैं टेस्ट लाइनअप में। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, अगर उस पे थोड़ी नज़र डाली जाए तो काफ़ी अच्छा बॉलिंग अटैक नज़र आ रहा है, जिसमें हमारे पास शाहीन अफरीदी और हसन अली तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक चॉइस थे ही। खुरम शेहजाद को जो चांस मिला है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि जो नेशनल कप है उसमें परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं खुरम शेहजाद। पीएसएल में उनकी लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके साथ इब्रार अहमद ऑब्वियसली बेस्ट परफॉर्मेंसेस करते हुए आ रहे हैं। टेस्ट में 8 मैचेस में 38 विकेट्स जो हैं वो इब्रार अहमद अब तक ले चुके हैं। तो ऑब्वियसली क्रूशियल रहेगा इब्रार अहमद का भी पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज खेलना। और साथ ही साथ अगर मीर हमजा की बात की जाए तो काफ़ी डोमिनेंस परफॉर्मेंस रही है मीर हमजा की पाकिस्तान वनडे कप में। काफ़ी ज़्यादा तंग किया उन्होंने बड़े बड़े बैट्समैन को, बड़े विकेट्स लिए उन्होंने। तो ये एक अच्छा कैमियो रहेगा। आमिर जमाल की परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए क्रूशियल रहेगी, क्योंकि आमिर जमाल का काफ़ी नाम आ रहा था कि उन्हें शायद स्क्वाड में होना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अब आमिर जमाल को मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी पाकिस्तान में हुई थी, वहाँ पर आमिर जमाल ने लास्ट ओवर में इंग्लैंड से मैच बचाया था, तो वहाँ उनका टेम्परामेंट यकीनन टेस्टिंग हुआ था। पोटेंशियल है, लंबे स्पेल्स कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली जो है इस बॉलिंग लाइनअप से जो है वो फ़ायदा होगा। शाहीन अफरीदी और हसन अली की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनने वाली है। लेकिन प्रेसिडेंट 11 में जो है शाहीन अफरीदी और हसन अली को रेस्ट दिया गया है, जिस पर थोड़ी सी डिबेट हो सकती है कि दोनों मेन बॉलर्स को एक ही साथ रेस्ट दे देना शायद थोड़ा सा रिस्की भी हो जाएगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी या हसन अली को अगर आप प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ एक भी बॉलर को खिला लेते तो बाकी जो सारे बॉलर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस जो है उनके साथ शेयर कर सकते थे। अगर हसन अली भी खेलते या शाहीन अफरीदी भी खेलते तो थोड़ा सा आपके पास जो है वो एक सीनियर प्लेयर का रोल भी बॉलिंग लाइनअप में आ जाता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं क्रूशियल स्टेज पर जहां आपको ज़रूरत होती है कि आपके बॉलिंग लाइनअप में कोई मेन प्लेयर हो, कोई मेन बॉलर हो, जैसे शाहीन अफरीदी या हसन अली हैं। तो फिर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली शान मसूद को जिस तरह से उनका बहुत बड़ा टेस्ट होगा, पहली ही सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ वो भी ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान हैज़ नेवर विन टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। सो चांस रहेगा शान मसूद के पास कि अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहेगा। और प्रेशर ऑब्वियसली बाबर आजम पर भी रहेगा एज अ प्लेयर खेलना। और अगर परफॉर्मेंस बाबर आजम की अप डाउन होती है तो फिर काफ़ी चीज़ें जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएंगी बाबर आजम के लिए। इमाम उल हक को मेरे ख्याल से टेस्ट में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को स्टार्ट में, क्योंकि ओपनर्स जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट कितना चेंज हो चुकी है, स्पेशली इंग्लैंड ने जितनी अपनी टेस्ट क्रिकेट को चेंज कर लिया है ब्रैंडन मैकलम के आने के बाद, बिल्कुल उनकी अप्रोच चेंज हो चुकी है। टेस्ट मैचेस में जो रूट है पहले ही बॉल पर रिवर्स पर जो है वो छक्का मार देते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में भी अब थोड़ी सी जो है वो स्ट्राइक रेट का गेम इसमें शामिल होता जा रहा है। जैसे आज सरफराज अहमद की हमने बैटिंग देखी, तो इससे जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान को ये चीज़ भी देखनी होगी। और पाकिस्तान ने श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज़ थी श्रीलंका के खिलाफ, उसमें काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से पाकिस्तानी बैटर्स ने बैटिंग की थी, स्पेशली साउथ शकील ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पर। तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी कहीं ना कहीं माइंडसेट में ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो हैं अगर आप उन पर अटैक नहीं करेंगे, अगर आप डिफेंसिव मूड में चले जाएंगे हैजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस के खिलाफ, तो फिर जो है वापस आने का शायद आपको चांस ना मिले। अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली जॉर्डन ने जिस तरह से 3 मेन विकेट्स लिए पाकिस्तान के, और शान मसूद के अलावा किसी को भी बड़े रन्स नहीं करने दिए, इमाम उल हक को, बाबर आजम को, सरफराज अहमद को। तो बात की जाए अगर प्रेसिडेंट 11 के बॉलिंग लाइनअप की, तो मार्क स्टैके ने 16 ओवर किए, 1 मेडन ओवर किया, 43 रन्स देकर 1 विकेट हासिल किया। नेथन मैककंडरे ने 18 ओवर्स किए, 1 विकेट लिया, 55 रन्स देकर 1 विकेट हासिल किया। जॉर्डन की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, 3 जो है वो उन्होंने आउट किए। इकॉनमी भी ज़बरदस्त रही जॉर्डन की, 17 ओवर्स किए सिर्फ जॉर्डन ने,
और टॉड मॉर्फे ने जो है 22 ओवर्स किए, 1 विकेट लिया, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए। 4.09 की इकॉनमी से जो है वो रन्स दिए। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट 11 में कुछ जो है एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, जिसमें मार्कस बैनक्रॉफ्ट हैं, जिसमें कैमरॉन ग्रीन है जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बीपीएल खेलने का, और फिर टॉड मॉर्फे भी। यानी 3-4 प्लेयर्स उनके पास ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का भी, बैश लीग क्रिकेट खेलने का भी। और ये सारे जो है वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेस देकर आए हुए हैं। तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी डे सेकंड पर भी, जहां पर शान मसूद बैटिंग करेंगे टेल एंडर्स के साथ। तो आज ऑब्वियसली शान मसूद की परफॉर्मेंस जो है वो हाईलाइट रही। और उसके साथ साथ जो है ऑब्वियसली थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इमामुल हक को टेस्ट क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा-सा और एनहांस करने की ज़रूरत है। सलमान अली आगा के ऑप्शन पर भी बात हो सकती है कि अगर उन्हें नंबर 5 या 6 पर खिलाया जा सकता है, लेकिन फिर पाकिस्तान को एक बॉलर जो है वो कम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी जो है वो 2 फास्ट बॉलर्स ऑलराउंड खिलाए हैं। आमिर जमाल को मेरे ख्याल से एज़ अ बॉलर ही पाकिस्तान ने यूटिलाइज़ किया है। फ़हीम अशरफ को एज़ अ ऑलराउंडर जो है को यूटिलाइज किया जाएगा। बहुत बात हो रही है पाकिस्तान में मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद के नाम पर, कि शायद रिजवान को जो है वो चांस मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि रिजवान जो हैं काफ़ी अरसे से टेस्ट क्रिकेट में उतनी इम्प्रूव परफॉर्मेंस नहीं देते हुए आ रहे। सरफराज अहमद को जब रिप्लेस किया रिजवान से, तो सरफराज ने हर इनिंग्स में जो है वो 50 प्लस स्कोर किया और अपनी जो पोजीशन थी उसको जस्टिफाई किया। और फिर जो है विकेट कीपिंग में ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस है सरफराज अहमद का। लेकिन आज पाकिस्तान ऑब्वियसली एक चांस ले सकता था कि मोहम्मद रिजवान को प्रैक्टिस मैच में जो है वो चांस दिया जाता, जहां पर रिजवान अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा गेन कर सकते थे। क्योंकि रिजवान को ऑब्वियसली परफॉर्मेंस टेस्ट में दिखानी होगी, क्योंकि रिजवान जितने मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट्स को लेकर, वहां पर रिजवान की यकीनन पाकिस्तान को 5-6 नंबर पे ज़रूरत रहेगी, क्योंकि तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, एक्सपीरियंस है रिजवान के पास। तो आज पाकिस्तान मैनेजमेंट ये सोच सकती थी कि रिजवान को जो है वो चांस दिया जा सके, जहां पर वो अपनी जो फॉर्म है उसको रीगेन कर सके। नो डाउट सरफराज इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जितनी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। और अभी पाकिस्तान वनडे कप भी खेल रहे थे वो, लेकिन ऑब्वियसली हो सकता है कि सरफराज अहमद को 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलने को मिले, और रिजवान को भी फिर एक जो है वो टेस्ट मैच में मौका दिया जा सके। थोड़ी सी चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी है, वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस के साथ यूज टू होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करना होगा कि अगर आप पर्थ में खेल रहे हैं तो फिर आपका राइट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि पर्थ में विकेट जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंस होता है। तो वहां पर पाकिस्तानी बैटर्स का यकीनन एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि इमामुल हक जो हैं वो हमेशा शॉर्ट पिच बाउंसर पर आउट होते हैं। अब्दुल्ला शफीक के पास ऑब्वियसली टेक्निक है, और इस पूरी टेस्ट सीरीज में मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक अच्छे रन्स करेंगे। शान मसूद पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पहले ही टेस्ट मैच सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और एज अ कैप्टन पाकिस्तान को लीड करना। लेकिन आज उनमें एक लीडर नज़र आया। शान मसूद को हमने पीएसएल में भी कैप्टनसी करते देखा, पाकिस्तान वनडे कप में भी कैप्टनसी करते हैं, और फिर डर्बी शायर के साथ बहुत एक्सपीरियंस है शान मसूद का। इंग्लिश काउंटी में जिस तरह की परफॉर्मेंस शान मसूद की रही है पिछले 3-4 साल में, वो यकीनन बहुत ही जो है डोमिनेंस परफॉर्मेंस है, बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देकर आए हैं। और इंग्लिश काउंटी में शान मसूद के माइंडसेट को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मिकी ऑर्थर भी डर्बीशायर के कोच हैं, काफ़ी ज़्यादा रेट करते हैं इंग्लिश काउंटी के जितने भी कोचेस हैं, स्पेशली मिकी ऑर्थर शान मसूद को। और कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा हाथ भी है मिकी ऑर्थर का कि शान मसूद को पाकिस्तान टीम का जो है वो टेस्ट कैप्टन बनाया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है उस पर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि शाहीन अफरीदी और हसन अली पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप को कैसे जो है वो लीड करते हैं, क्योंकि शाहीन अफरीदी जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हैं, लेकिन
वर्ल्ड कप में जिस तरह से शाहीन अफरीदी ने 18 विकेट्स जरूर लिए लेकिन सिर्फ पावर प्ले में 3 ही आउट कर सके, वहां पर पाकिस्तान को ऑब्वियसली जरूरत थी कि शाहीन अफरीदी पावर प्ले में जल्दी आउट करके देते पाकिस्तान को। लेकिन शाहीन अफरीदी को ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हैं ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी शाहीन अफरीदी पर, क्योंकि लीड करेंगे शाहीन अफरीदी हमारे बॉलिंग लाइनअप को। अब फिर देखना होगा कि जब फर्स्ट टेस्ट मैच स्टार्ट होता है तो क्या खुरम शहजाद और मीर हमजा दोनों को चांस दिया जाता है या फिर खुरम शहजाद और मीर हमजा में से एक प्लेयर जो है वो खेलता है। तो इब्रार अहमद यकीनन हमारे पास स्पिन में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान जो में सीरीज हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टॉप नॉच थी। 8 मैचेस में 38 विकेट्स हैं इब्रार अहमद के टेस्ट मैच क्रिकेट में। लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए स्पिनर का। साउथ शकील थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं लेकिन उस तरह से वो प्रॉपर जो है वो एक स्पिनर नहीं है, लेकिन इब्रार अहमद पे ऑब्वियसली जो है वो काफ़ी जो है वो चांस रहेगा। पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी कि इब्रार अहमद किस तरह की जो है वो बॉलिंग करते हैं। खुरम शहजाद की ऑब्वियसली हमने परफॉर्मेंस जो है वो देखी हुई है, पाकिस्तान वनडे कप में भी पीएसएल में भी तेज़ बॉल करते हैं, एक्शन बहुत अच्छा है, उनके एक्शन में क्लैरिटी है, बॉलर्स को आसान नहीं होता उनको खेलना। अभी जब प्रैक्टिस सेशन हो रहा था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाबर आजम भी थोड़ा फंस रहे थे खुरम शहजाद के खिलाफ बैटिंग करते हुए। और नोमान अली टेस्ट में ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं, स्क्वाड में भी मौजूद हैं, हो सकता है कि उन्हें भी पहला जो है वो मैच खिलाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाएगा, क्योंकि बाउंसी विकेट होता है ऑस्ट्रेलिया में, फास्ट बॉलर्स की बहुत हेल्प मिलती है। मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है जो कि ऑब्वियसली इब्रार अहमद ही खेलेंगे। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज यकीनन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। सबको पता है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच सीरीज में नहीं हराया। ड्रॉ यकीनन पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज की भी है 1976 में, 1978 में, लेकिन पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच सीरीज हराने में कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूएई में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस रही है। पाकिस्तान ने सीरीज 2014 में भी जीती, 2018 में भी जीती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जितनी मुश्किल कंडीशंस होती हैं, हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ा जो है वो माइंडसेट चाहिए होता है, बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। लेकिन कुछ जो है वो चीज़ें वी आर होपिंग कि शान मसूद के टेस्ट कैप्टन बनने से पाकिस्तान को टेस्ट टीम जो है वो और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान को ओपनिंग में मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में जो ओपनिंग में पाकिस्तान को थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि अगर आपका स्टार्ट में ही 1-2 विकेट गिर जाए तो फिर मुश्किल होगा कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से आपने इनिंग्स को स्टेबल करना है। शान मसूद पर ऑब्वियसली बैटिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर वो लीड भी करेंगे, प्रेशर रहेगा उन पे, लेकिन बाबर आजम को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीरीज और ये जो एरा है ये बाबर आजम का है और अब बाबर आजम को प्रूव करना है। क्योंकि एक फेज आता है, बेशक बाबर आजम जो है वो फैब 4 में है, फैब 5 में है, विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट के साथ बाबर आजम का नाम भी यकीनन लिया जाता है। और बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस हम सबके सामने हैं। ही इज द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 वनडे रन्स इन जस्ट 97 इनिंग्स। उसके बाद हाशिम आमला के जो है वो 101 इनिंग्स में 5000 रन्स हैं। फिर विराट कोहली, वेब रिचर्ड और शाह होप के 104 इनिंग्स में जो है वो ये लैंडमार्क है। और बाबर आजम जो है इस तरह से फास्टेस्ट प्लेयर हैं 5000 रन्स अचीव करने वाले वनडे क्रिकेट में। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी बाबर आजम की एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देखना बाकी है। तो बाबर आजम के पास ऑब्वियसली चांस रहेगा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो है अपनी इनिंग्स को यूटिलाइज करते हैं। इस बार बाबर आजम पे ज़्यादा कुछ प्रेशर भी नहीं होगा, कैप्टनसी शान मसूद करेंगे, तो बाबर आजम जो है वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और पाकिस्तान को जो है एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शान मसूद 1 डाउन पर बैटिंग करेंगे, बाबर आजम जो है वो नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। शान मसूद से क्वेश्चन भी हुआ कि बाबर आजम जो है वो अब किस नंबर पर बैटिंग करेंगे, क्योंकि आप भी जो है वो नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, नंबर 3 पे भी बैटिंग करते हैं।
तो शान मसूद ने कहा कि बाबर आजम के नंबर को जो है वो बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। बाबर आजम नंबर 4 पे ही बैटिंग करेंगे। तो ये जो मिडल ऑर्डर होगा ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, जहाँ पर शान मसूद बैटिंग करेंगे, जहाँ पर बाबर आजम बैटिंग करेंगे, जहाँ पर सऊद शकील बैटिंग करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन पर काम करना पड़ेगा। मिडल ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। फिर लोअर मिडल ऑर्डर में अगर सरफराज अहमद, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ को जो है वो खिलाया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली पाकिस्तान को चाहिए होगी। ऑस्ट्रेलिया में हराना यकीनन एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच सीरीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैच सीरीज़ है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की जो अभी टेस्ट मैच सीरीज चल रही है, हालांकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को पहले ही टेस्ट मैच में 150 रन से हरा दिया, जहां पर न्यूजीलैंड के सारे मेन प्लेयर्स खेल रहे थे, जिसमें डार्विन कॉनवे थे, कैन विलियमसन थे, टॉम लाथम थे, डैरल मिचेल थे, टीम साउदी थे। प्रॉपर टीम थी जो कि एक न्यूजीलैंड की हमेशा जो है वो टॉप क्लास साइड होती है। तगड़ी साइड थी न्यूजीलैंड की और उसको बांग्लादेश ने हराया जबरदस्त परफॉर्मेंस देके। शांटो ने सेंचुरी स्कोर की, वहां पर काफी ज्यादा जो है वो बांग्लादेश को जरूरत भी थी, और फिर 150 रन से हराना न्यूजीलैंड को एक यकीनन बड़ी चीज थी। तो इससे बांग्लादेश क्रिकेट का एक बड़ा माइंड फ्रेम नजर आता है और एक पॉजिटिविटी नजर आती है कि किस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स को प्लान किया। फर्स्ट इनिंग्स में 300 से ज्यादा रन्स किए, फिर न्यूजीलैंड को जल्दी आउट कर लिया, और फिर एक क्रूशियल स्टेज पर जो है वो हराना बांग्लादेश का न्यूजीलैंड को एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज है। तो इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर सकती है। पाकिस्तान टीम के पास यकीनन जो है वो डेप्थ है, बैटिंग में भी, ऑलराउंडर्स में भी, बॉलिंग में भी। पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट चेंजेस भी कर सकता है, जिस तरह से मोहम्मद रिजवान को भी खिलाया जा सकता है। फिर बॉलिंग में हमारे पास नोमान अली भी हैं, और इसके साथ साथ सलमान अली आगा को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो स्क्वाड है एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अपने नर्व्स पर काबू रखना होता है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद भी किया जाता है, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली वर्ल्ड क्रिकेट की नज़र पाकिस्तान टीम पर होगी। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली वर्ल्ड कप 2023 की चैंपियन साइड होगी, और पाकिस्तान जो है यकीनन थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली एक बड़ी जो टीम है उसके खिलाफ टेस्ट सीरीज जो है वो पिछले कुछ अरसे में नहीं खेला। पाकिस्तान की लास्ट जो टेस्ट सीरीज थी वो श्रीलंका में थी, श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन अभी मुश्किल कंडीशंस होंगी पाकिस्तान के लिए। बहुत सारी चेंजेस हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप के बाद। मिकी ऑर्थर को हटाया गया, और मिकी ऑर्थर को मेरे ख्याल से उन्होंने डिफरेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, लेकिन वो एनसीए में काम कर सकते हैं या नहीं ये चीज़ देखनी होगी। लेकिन मोहम्मद हफीज़ को जो है पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर बनाया गया, और इस वक्त हेड कोच भी जो है वो मोहम्मद हफीज़ ही हैं, और वहाब रियाज जो है वो चीफ सिलेक्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो एक नए जो हैं बिल्कुल सिनेरियो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसा परफॉर्म करेगी ये चीज़ यकीनन जो है वो देखनी होगी। पाकिस्तान ऑब्वियसली अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक्स और थोड़ा सा जो माइंड फ्रेम है वो पाकिस्तान को पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग माइंडसेट से क्रिकेट खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी अटैकिंग क्रिकेट जो है वो खेलनी होगी। इमामुल हक को अच्छा है कि चांस दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड कप में इमामुल हक ने कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। अभी उनके पास चांस है कि वो सेकेंड इनिंग्स में एक लंबे रन्स कर सकते हैं, अपनी इनिंग्स जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं, फॉर्म वापस ला सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो चांस रहेगा पाकिस्तान के पास कि इमामुल हक को जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान को चाहिए होगी। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़रूरत महसूस हो तो 2 विकेट कीपर्स भी खिलाए जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड जो है हमने देखा कि जॉनी बेयरस्टो को भी टेस्ट मैचेस में खिलाता है, और जॉस बटलर भी टेस्ट मैचेस में खेलते हैं। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान भी जो है वो 2
विकेट कीपर्स के साथ खेल सकते हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत जो है वो चेंज हो चुकी है। आपको बहुत जो है वो क्लैरिटी से रोल डिफाइन करने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफाइन करनी होती है। थोड़ा-सा ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट होता है हमेशा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट का कल्चर है, स्ट्रक्चर है, वो इंडिविजुअल्स पर बिलीव नहीं रखता। अगर देखें तो वनडे रैंकिंग्स में, टी20 रैंकिंग्स में, टेस्ट रैंकिंग्स में टॉप 3 में बहुत कम जो है वो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के नज़र आएँगे। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आके जिस तरह से ट्रेविस हेड पहले स्क्वाड में थे ही नहीं, फिर दरमियान में आए वर्ल्ड कप में, फिर सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच हुए, फिर फाइनल में जो है वो सेंचुरी करके बिल्कुल ही वन साइडेड मैच कर दिया, प्लेयर ऑफ द फाइनल हुए वर्ल्ड कप 2023 के। तो ऑस्ट्रेलिया का तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑब्वियसली सोच सकती है कि मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद को एक सेम बैटिंग लाइनअप में यानी प्लेइंग 11 में एक साथ भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ऑब्वियसली जॉस बटलर और जॉनी बेयरस्टो को खिला सकता है, तो पाकिस्तान को भी अगर जरूरत पड़ती है एक साथ इन दोनों को खिलाने की तो ऑब्वियसली खिलाया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन जो है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का और पाकिस्तान के जो टेस्ट कैप्टन है, न्यू टेस्ट कैप्टन शान मसूद का जो है वो होगा। तो अब 3 दिन का खेल बाकी है पाकिस्तान का। प्रेसिडेंट 11 के साथ देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी इनिंग्स को यूटिलाइज करता है। दूसरे दिन कहाँ पर जो है वो पाकिस्तान अपनी इनिंग्स को फिनिश करता है, कैसी परफॉर्मेंस देते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स, जिसमें इब्रार अहमद शामिल हैं, खुरम शहजाद को मौका मिला है, मीर हमजा एक बार टेस्ट में वापसी कर रहे हैं, तो वहाँ पर यकीनन पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली सामने आ सकती हैं। प्रैक्टिस मैच में यकीनन पाकिस्तान के पास चांस होगा कि अपनी स्ट्रैटेजीज को रीस्ट्रेटजाइज कर ले, अपनी जो जितनी भी चांसेस हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको टेस्ट इन कर ले, ट्यून इन कर ले, क्योंकि इसके बाद जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पर फेस करना है पाकिस्तान ने मिचेल स्टार्क को, जोश हैजलवुड को, वहाँ पर पाकिस्तान के पास मौका नहीं होगा तैयारी करने का। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। प्रोग्राम बर्थडे क्रिकेट में आपको क्रिकेट की सारी खबरें मिलती रहेंगी। बैंक बॉक्स ऑनलाइन आपके लिए हमेशा क्रिकेट की हर खबर लेकर आएगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। बैंक बॉक्स के प्यारे नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्हाट है क्रिकेट।